ये जो बंदा अपने बाप का झोपड़ी जला के हेलीकॉप्टर में घूमता हो, उस बंदा पे कैसे विश्वास करे? जो अपने बाप का नहीं वो पब्लिक का होगा। और नीतीश कुमार को ये समझा दो कि सबसे पहले राष्ट्रीय गान में कैसे खड़ा होता है। अब बुढ़ा सुड्ढा नहीं चलने वाला है, ठीक है। कैसे मुख्यमंत्री बनाना है, किसको बनाना है, नहीं बनाना है। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ पब्लिक डिजिटल मीडिया में। आपको बता दें कि बिहार इलेक्शन की तैयारियां तो हो ही रही हैं। आप ये भी जान लेना ज़रूरी है आपको कि जो बिहार की राजनीति है, जो बिहार का वोट बैंक है, वो सिर्फ जाति आधारित समीकरण पे ही चलता है। अब आरजेडी की बात करें तो आरजेडी की तरफ यादव और मुस्लिम वोटर सबसे ज़्यादा झुकते हैं, और जेडीयू की बात करें तो जेडीयू की तरफ कुर्मी और जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक है वो जाता है, और बीजेपी की तरफ ज़्यादातर राजपूत और ब्राह्मण और शहरी वोटर है वो बीजेपी की तरफ जाता है। बिहार की ये राजनीति है, और कहा जाए इन्हीं समीकरणों पर ही बिहार में चुनाव होते हैं। अब बात ये करनी बाकी है, और जो विकास है वो कौन करेगा ये भी सबसे बड़ा सवाल है। अहम फैक्टर ये भी रहता है अक्सर बिहार के इलेक्शन में कि विकास और जो रोजगार है, युवाओं के पलायन को है, वो कैसे रोका जा सकता है, उसको कैसे कम किया जा सकता है, क्योंकि ये चीज़ कम तो नीतीश कुमार भी नहीं कर पाए हैं। फिलहाल दिल्ली की जनता से बात करते हैं कि इन्हीं सब मुद्दों पे अब सीएम का चेहरा बदलने वाला है या फिर नीतीश कुमार की वापसी होने वाली है। बोलिए, इधर आइए। बिहार में कहाँ से आप? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। क्या लग रहा है बिहार में माहौल कैसा लग रहा है? माहौल तो अभी ठीक ठाक है मैडम। ठीक ठाक है। हाँ, और अब की बार तो चिराग पासवान और गठबंधन में मोदी जी ही आने वाले हैं। गठबंधन की मतलब एनडीए की सरकार? एनडीए की सरकार में। नीतीश कुमार को नकारने का क्या कारण है? नीतीश कुमार से इतना खफा में क्यों है? देखिए, वो पलटू चाचा हैं, कभी भी इधर उधर हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा नकारने की जनता की तरफ से थोड़ा नकार सकते हैं। वो भी अच्छे नेता हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे अभी भी वर्तमान में मुख्यमंत्री जी है, और वो हो सकते हैं कि आगे क्या होगा वो नहीं है होगा, तो वो तो राजनीतिक की बात है, हम लोग तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन बेस्ट मुख्यमंत्री अगर देखा जाए जो भविष्य में आने वाला हो सकता है, तो चिराग पासवान को हम लोग चुनने के लिए चाहते हैं। चिराग पासवान को क्यों चाहते हैं, क्या कारण है? इसलिए चाहते हैं कि वो युवा नेता है, और बहुत कम समय में वो उभर के आ रहे हैं, और हो सकता है कि हम लोगों के भविष्य को सुधारने के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ला सके, और हम लोग का जो सारे बिहारी लोग भाइयों लोग जो आते हैं काम करने के लिए विदेश में, बाहर में, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, बहुत सारे लोग, कितना लोगों ने पलायन भी करना स्टार्ट कर दिया है, तो शायद वो रुक सके और अपना बिहार में रोजगार हो सके। जी हाँ। अगर आप युवा नेता की बात करें तो आप तेजस्वी प्रसाद यादव को भी तो देख सकते हैं, कन्हैया कुमार को भी तो देख सकते हैं आप। जी, उनको देख सकते थे हम लोग, क्योंकि पहले से जो जर्नी होता है ना, पहले से उसके माता पिताजी जो भविष्य में कर रखे हैं, उस जरिए से अगर उनको चुना जा सकता है तो फिर वही हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि इसलिए वो माता पिता से तात्पर्य क्या है? तात्पर्य इसलिए है क्योंकि हम तो स्पष्ट भाषा से नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो राज चारा घोटाला की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल वही है, और उससे उभरने के लिए हमारे जो जदयू नेता नीतीश कुमार जी जो किए हैं, वो बहुत अच्छा कार्य किए हैं और अच्छी तरह से रहा है, और आज तक के लिए बहुत बेस्ट है नीतीश कुमार। वैसे कहा जाए नीतीश कुमार रजत यानी कि आरजेडी में भी जब गठबंधन में थे तो भी उनके कार्यों की है वो तारीफ की जाती है, और अभी की बात करें बीजेपी के साथ में तो भी तारीफ की जाती है। वो अकेले मुख्यमंत्री रहते तो भी की जाती है वो काफ़ी समय। देखिए मैडम, बात यह है कि सीट ना पूरने के कारण उनका भी कुछ सीट आ जाते हैं, तो उनको आपस में रखना और मिला के रखना तो सरकार की नीति है। कैसे मुख्यमंत्री बनाना है, किसको बनाना है, नहीं बनाना है, तो इसलिए सीट को पूरा करने के लिए उनको तो मिला के उन्हीं को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, ताकि वो आगे भविष्य देखा जाए। आगे पीछे जितना भी है, पीछे की लोगों की भविष्य नहीं देखा जाएगा, इंडस्ट्रीज नहीं लाया जाएगा, बस सरकार बनी, अपना काम बना, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। यही सिस्टम है सरकार की, यही सिस्टम है। क्या कहना चाहेंगे सर, बिहार में जाति समीकरण है वो बहुत ज़्यादा चलता है, चाहे वो आरजेडी को ले लें, आरजेडी की तरफ मुस्लिम वोटर्स जाते हैं सबसे ज़्यादा और यादव जाते हैं।
जेडीयू की बात करें तो जेडीयू की तरफ सबसे ज़्यादा कुर्मी और अति पिछड़ा और पिछड़ा आ जाता है, तो अभी जो माहौल है वो क्या लग रहा है? नहीं, ये जो आप बोल रहे हैं ना, तो ये पहले चलता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। लालू प्रसाद का जो टाइम 15 साल रहा ना, उसमें ये सब चीज़ जाति पाति सब खत्म हो गए। अब ऐसा बिहार के अंदर में, मैं खुद बिहार पूर्णिया से रहने वाला हूँ, जहाँ पप्पू यादव जहाँ के वो है, निर्दलीय मैंने जिताया हो। तो अब पहले चलता था, जो बात बोल रही नहीं, बहुत पहले आपने पढ़ा उड़ा होगा कि ऐसा होता है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है। अब आदमी काम करने वाले को चाहते हैं। अब बूढ़े बुजुर्ग थे जो न कर गया, अब युवा है, अब काम की बात जो करेगा पब्लिक उनके साथ होगा, चाहे कोई भी सरकार हो। अब मुझे काम चाहिए, हम बिहार के लोग जहाँ जाते वहाँ का सभी पार्टियां कर रही हैं। कौन कर रहा है? अब महागठबंधन में कांग्रेस है, आरजेडी है, वो भी काम की बात कर रहे हैं, युवाओं के पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कह रहे हैं कि रोडें, सड़कें, बिजली, गांव में अच्छी व्यवस्था की सभी पार्टियां वो बात कर रही हैं। अब चाहे वो हम लोक जनशक्ति है, जो करा है उनको लोग देखा है, ठीक है। अब जो कर गया है ना, उस पर अब वोट दिया जाएगा। अब देख लो, कांग्रेस का कुछ करना होता तो पहले कर देता, कितना टाइम उनको मिला। लालू प्रसाद को कुछ करना होता तो कर देता। अब बात रही नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार आया था ना, तो शुरू में 10 साल बहुत बढ़िया काम करा है। इधर उनको पता नहीं क्या हो गया है, वो इतने पलटे हैं कि उसे खुद पता नहीं कि मैं किन के साथ में हूँ। बस जिधर सत्ता मिल जाए उधर डोल जाते हैं वो। तो अब बात यह है कि अब वो चलने वाले है नहीं। अब उधर चलेगा, जिधर चलेगा जवान उधर चलेगा जमाना। तेज रफ्तार, तेजस्वी सरकार। 17 महीने का जो काम किया, चाहे वो कौन से ऐसे काम या कौन से ऐसे भाषण अच्छे लगे, कौन सी ऐसी चीज़ अच्छी लगी जो आपको लगा कि हाँ तेजस्वी प्रसाद ही होने चाहिए? उन्हें ये चाहिए कि 17 महीने जो उन्होंने रह के ना उप मुख्यमंत्री में जो काम कराया ना, उन्हें जनता को बहुत पसंद आया है। चाहे वो नीतीश कुमार के साथ ही कराया, लेकिन बंदा ने बढ़िया काम कराया, ठीक है। और ज़मीनी स्थल पर वो बंदा घूमता फिरता भी है, जाता भी है, कहीं हादसा कोई बात हो जाए तो उनमें वो मदद करता है, हमेशा वो गरीबों के साथ खड़ा होता है। हाँ, मैं मानता हूँ उनके बाप में कुछ छिटपुट हुआ, वो ज़माना कुछ और था, ये ज़माना कुछ और है, तो इनमें थोड़ा तब्दीली होनी चाहिए, ठीक है। अब जो बाप कर गया वो बेटा कर देगा, तो ऐसा नहीं है। हर आदमी में ये होता है, अगर वो बंदा आया है तो उस बंदे से हमें विश्वास है, वो बंदा करेगा। ये भी इन पे आरोप लगता है कि परिवारवाद, बेटी को भी सांसद बना दो, विधायक बना दो, पूरा परिवारवाद चलाना है। उनका पोता हुआ है, उसको भी कह दिया आने वाला मुख्यमंत्री। सही चलता है, आप उनको कह रहे हो। ये इनका देखो, रामविलास पासवान का भाई भी, भतीजा भी, बेटा भी, चाचा भी, वो भी है, मांझी का बेटा भी है, अपने भी है, तो वहाँ यही चलता रहता है। राजा का बेटा ही राजा चलेगा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग सोचते हैं कि करने वाला बंदा होना चाहिए, उस पर मुझे विश्वास है, वो करेगा। 17 महीने का काम उन्होंने बहुत बढ़िया करा, मुझे उन पर विश्वास है। मनीष कश्यप को जानते हैं आप? हाँ, बहुत बढ़िया से मैं जानता हूँ। ये भी आ रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी छोड़ दी है, बीजेपी के लगातार जितने भी नेता हैं वो पार्टियों को छोड़ रहे हैं किसी ना किसी नाराजगी की वजह से, तो अब क्या लग रहा है मनीष कश्यप किसी और पार्टी में शामिल होंगे इस तरीके की? हालांकि उन्होंने इशारों में बोल दिया कि वो शामिल हो सकते हैं और बिहार का इलेक्शन लड़ सकते हैं, अगर जनता उनको जिस भी दिशा में लेके जाएगी, जिस भी पार्टी में शामिल करना चाहेगी, वो जनता के ऊपर छोड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है? बंदा है ठीक, लेकिन जब वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था, जब कहीं गया ऐसी मारपीट है, तो बीजेपी को थोड़ा उनका सपोर्ट करना चाहिए था। आपका बंदा कहीं जाके कोई काम से पिट रहा है तो उनको थोड़ा देखना चाहिए। मनीष कश्यप ईमानदार आदमी है, थोड़ा उनको परखा नहीं है ढंग से। अभी बीजेपी वाले कल को यही कह रहे थे, आज उनकी बुराई कर रहे थे, तो इनका ही है। लेकिन बंदा हकीकत में, मैं तो देखो बीजेपी को सपोर्ट नहीं, लेकिन वो बंदा जो है ना मनीष कश्यप बढ़िया आदमी है, उनको मौका मिलना चाहिए। अगर वो आ रहा है, किसी पार्टी का ऑफर आ रहा है, तो उन्हें ऑफर ठुकरानी नहीं चाहिए, उन्हें ऑफर ले लेना चाहिए था। ये भी बातें ये भी सुनने में आ रही कि मनीष कश्यप के बारे में ये भी बातें सुनने को आती हैं कि थोड़ा सा लालच में आ गए, कि इनको बड़ा पद चाहिए, विधायकी चाहिए, टिकट चाहिए। हर आदमी को शौक होता है कि मैं बड़ा करूं। अगर आपके लिए वो काम कर रहा था, आपका फर्ज नहीं बनता उनके लिए अच्छा सोचे, तो आप ही उनको पिटवा रहे हो। तो मनीष कश्यप से मैं कह रहा हूँ कि कोई अच्छा पार्टी ज्वाइन, मैं तो किसी का नहीं कहूँगा, जो उनको अच्छा लगे अपने विचार से उनके साथ वो सपोर्ट करे और मिलके काम करे। बिहार बिहारी चलाएगा, बाहरी नहीं चलाएगा, ठीक है, बाहरी नहीं चलाएगा। बिहार के तो कई लोग हैं, चिराग पासवान भी हैं। चिराग पासवान उस लायक नहीं है। चिराग पासवान एक ही काम कर सकता है, कंगना रावत को लेके शूटिंग पे जा सकता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। और वहाँ भी वो नहीं चला है, जहाँ अभिनेता में नहीं चला तो नेता भी नहीं चलेगा। अब वो बाप चला, दादा चला, चाचा चला, फूफा चला, तो ये खानदानी परंपरा वो नहीं चलेगा, उस लायक नहीं है। अगर वो बंदा ठीक होता तो जमुई जिला से अभी भाग के मुझे हाजीपुर उसको जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि बंदा काम नहीं करा जमीनी स्थल पर। और इसका एक नारा है कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, उसका जीजा फर्स्ट और वही फर्स्ट, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। वो अपने जीजा को आगे बढ़ाता, 5 सीट लाया था, 3 सीट को बेच दिया, एक जीजा को दे दिया, एक अपने रख लिया, तो वो बंदा विश्वास के लायक नहीं है। जो बंदा अपने बाप का झोपड़ी जला के हेलीकॉप्टर में घूमता हो, उस बंदा पे कैसे विश्वास करे? जो अपने बाप का नहीं वो पब्लिक का होगा, तो विश्वास के लायक वो बंदा नहीं है। और भी लोगों से पूछते हैं, कहाँ से आप? और सुन लो बात, मोदी जी जाते हैं बिहार में, कहते हैं कि 2011 में मैं सुना था मोदी जी कहते हैं कि ये चीनी मिल जो है ना, ये चीनी मिल चालू हो जाएगा।
और ये अगली बार बिहार में मैं आऊँ तो उसी चीनी मिल का मैं चीनी का चाय पी के जाऊँगा। आज तक वो चीनी मिल चालू हुआ मोतिहारी का? नहीं हुआ चालू। मोदी जी कहते हैं कि हमने दरभंगा में एम्स बना दिया, गूगल पे सर्च मारो कहीं पे एम्स नहीं मिलेगा। हाँ, मोदी जी कहते हैं तो होगा, अगर होगा तो सबसे पहले नीतीश कुमार का वहाँ इलाज करा दो। मैंने भी पढ़ा है कि बनाया है लेकिन उस स्तर का काम नहीं हुआ है, अभी उसमें आधा अधूरा। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर बना है कहीं पे तो नीतीश कुमार का वहाँ इलाज करा दो, और नीतीश कुमार को ये समझा दो कि सबसे पहले राष्ट्रीय गान में कैसे खड़ा होता है। अब बुढ़ा सुड्ढा नहीं चलने वाला है, ठीक है? जिधर चलेगा जवान उधर चलेगा जवाना। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार, ठीक है। और